नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो उसमें ऑप्शन ए दिया गया है, IMS बस 1764 में आरंभ हुई। ऑप्शन बी है, इसमें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती होती थी। IMS में भारतीयों को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था। ऑप्शन डी है, प्रारंभ में IMS सेना की देखभाल के लिए थी। तो आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, और इसका हम सॉल्यूशन भी देंगे इसके साथ। तो इसमें से बताइए ऑप्शन। तो इसका होगा ऑप्शन सी, IMS में भारतीयों को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था। देखिए क्यों होगा ये ऑप्शन। देखो सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें बताया गया है, देखिए, आधुनिक आयुर्विज्ञान उन ब्रिटिश व्यापारियों, अधिकारियों और सैनिकों की जीवन रक्षा के लिए आवश्यक था जो अब अपरिचित जलवायु में आए दिन युद्ध लड़ रहे थे। ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा की शुरुआत 1764 में हुई थी। ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा को मुख्यतः सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाया और जारी रखा गया था, लेकिन सेना को हमेशा उसकी सेवाओं की जरूरत नहीं थी, तो सरकार किसी भी खाली पद पर नियुक्त कर दिया करती थी, जैसे प्रोफेसर, सफाई आयुक्त, रासायनिक विश्लेषक के रूप में। इसी दौरान देसी डॉक्टर, भारत का एक बड़ा तबका, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के कॉलेजों में पढ़ाई पूरी करके आ गया था। दक्षता की दृष्टि से वे IMS के लोगों के लगभग बराबर की योग्यता रखते थे, पर उन्हें काफ़ी नीचे सब असिस्टेंट सर्जनों की रैंक में ही रखा गया था और वेतन भी कम देते थे। वे प्रोन्नति भी नहीं की जाती थी। देसी डॉक्टरों की मांग के परिणाम स्वरूप 1853 ईस्वी से IMS में परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाने लगी। तो इसका सॉल्यूशन समझना अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो सॉल्यूशन से ही बनेंगे। तो इसमें देखो 1764 में ये सेवा प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। इसमें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती होती थी, तो 1853 से इसमें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने लगी थी। लेकिन ये कथन गलत है, IMS में भारतीयों को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि भारतीयों को प्रवेश तो दिया जाता था, लेकिन जो पद निम्न श्रेणी के थे उन पर प्रवेश दिया जाता था और उच्च श्रेणी पर प्रवेश नहीं दिया जाता था सामान्यतः, और उनकी प्रोन्नति भी सामान्यतः नहीं होती थी। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। और प्रारंभ में IMS सेना की देखभाल के लिए थी, तो ये भी सही है, क्योंकि जो प्रारंभिक में इसका उद्देश्य था वो जो सैनिक थे, जो क्योंकि ब्रिटिश से वहाँ से जो लोग थे आए थे ब्रिटेन से, यूरोप से, तो उनके लिए जलवायु अनुकूल नहीं थी, तो उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने IMS का गठन किया था। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ और आंसर हुआ। तो कई बार सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो ए कोतवाल, बी दरोगा, सी अमला, डी जमींदार। तो किसे कहा जाता था कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि। तो इसका आंसर होगा बी दरोगा। देखिए दरोगा उस समय काफ़ी शान शौकत वाला पद था, इसके पास कई शक्तियाँ थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के समूह थे, उन पर ये पुलिस के रूप में शासन करता था। और जबकि जिला लेवल पर वहाँ जो पुलिस मजिस्ट्रेट थे उनकी स्थापना की गई थी। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कार्नवालिस द्वारा प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत जिलों को 400 वर्ग क्षेत्र में विभाजित कर दिया तथा ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए और अंग्रेज दंडनायकों मजिस्ट्रेट को जिले के पुलिस का कार्यभार दे दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता हेतु पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की गई।
मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि कि जमींदार भूस्वामी थे। पहले पुलिस के अधिकार थे वो जमींदारों के पास थे, वही पुलिस के रूप में कार्य करते थे, वही उन्हें ही दंड देने की शक्ति थी। तो लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो कॉर्नवालिस का शासनकाल था, उसमें ये शक्ति जमींदारों से हटा करके जो मजिस्ट्रेट थे, जिला मजिस्ट्रेट, उन्हें दे दी गई थी। और जो वर्तमान में जो एसपी होते हैं, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्हीं के रूप में जिले के शासक की स्थापना की गई थी। तो दरोगा काफ़ी उस समय प्रतिष्ठित पद माना जाता था, क्योंकि वो शान शौकत वाला पद था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे चल के। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, तो वारेन हेस्टिंग द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो अमीनी कमीशन की नियुक्ति की गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा, किस उद्देश्य से की गई थी? देखिए, आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकता है, किसी भी एग्जाम में हो सकता है। तो ऑप्शन ए है भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी भारतीय क्षेत्रों पर शासन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक संरचना तैयार करने के लिए। ऑप्शन सी है नई उपनिवेश के लिए उपयुक्त न्याय संरचना स्थापित करने की रीति तैयार करने के लिए। ऑप्शन डी भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचना एकत्रित करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीनी कमीशन की नियुक्ति भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचना एकत्र करने के लिए की गई थी। तो यही इसमें बताया गया है। ये इजारा व्यवस्था थी, उसके असफल होने के बाद जो वारेन हेस्टिंग थे, उन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया था। तो इसका याद रख सकते हैं, आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसी तरीके से हम सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे और आप लोगों तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।